प्यारे दोस्तों, 10 साल की बच्ची माँ कैसे बन गई? मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बच्चों के वालिदैन जरूर देखें। ये एक सच्ची नाकाबिले यकीन कहानी है। एक लेडीज डॉक्टर के पास एक औरत 10 साल की बच्ची को लेकर आई, जिस बच्ची का पेट काफी बढ़ चुका था। डॉक्टर यह देखकर हैरान हुई कि बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बढ़ चुका था। जब डॉक्टर ने बच्ची को देखा, तो डॉक्टर को लगा कि शायद बच्ची को कोई बीमारी होगी, या इसका पेट इस वजह से बढ़ा होगा कि शायद पेट में पानी जमा हो गया होगा। लेकिन बच्ची की मां को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही मामला है। बच्ची की मां ने अपनी चादर डॉक्टर के पांव में रख दी और रोने लग गई। मां रोकर कहने लगी कि अल्लाह का वास्ता है, आपको मेरी इज्जत बचा ले। अब डॉक्टर समझ चुकी थी कि बेटी को क्या मसला है। मां कहने लगी कि मेरी बच्ची पेट से है, मेरी इज्जत बचा ले और इस मसले को हल कर दें। अब डॉक्टर बोली, मुझे आपकी बेटी को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसकी सेहत कैसी है और यह पेट से कैसे हुई है। डॉक्टर पूछने लगी, क्या बच्ची के साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई है? तो मां कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, आप खुद ही इस बच्ची से पूछ लीजिए। बच्ची की मां हाथ जोड़कर कहने लगी कि यह बात इसके बाप को पता चल गई तो वह इसको जिंदा ही मार डालेगा। डॉक्टर कहने लगी कि इतना बड़ा पेट है, आपकी बेटी का क्या? आपके शौहर को नजर नहीं आया? मां कहने लगी कि नहीं, वह तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसको कोई इन्फेक्शन हो गया है। और वैसे भी मेरी बच्ची की शोहरत बहुत ही नेक है। यह तो अपने मोहल्ले में कुरान पाक पढ़ने के लिए जाती है और मेरी बच्ची सब बच्चों से आगे है। अपने से छोटे बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाती है और मेरी बच्ची तो अभी काफी छोटी है, इसको तो इन बात का कुछ नहीं पता। आप यह ना समझे कि मैं इसकी मां होने के नाते ये सब कह रही हूं, बल्कि हमारे बच्चे बहुत ही नेक माहौल में रहते हैं और इसका स्कूल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूल है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। डॉक्टर बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी मर्द से, बिना किसी जुल्म और ज्यादती से यह बच्ची उम्मीद से हो गई हो। किसी ने तो इस बच्ची पर जुल्म किया है या फिर तुमसे कोई लापरवाही हो गई है, तभी तो इस बच्ची का ऐसा हाल है। डॉक्टर ने समझाया कि आपकी बेटी का अल्ट्रासाउंड तो करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आपकी बच्ची को कौन सा महीना है। इस पे उस बच्ची की मां मान गई और वह लेडी डॉक्टर उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करने लगी। मां कहने लगी कि क्या बात है, हमारी इज्जत तो बच जाएगी। डॉक्टर बोली कि इज्जत की बात तो आप ना ही करें, आपको अपनी बेटी के इर्द गिर्द के माहौल की खबर रखनी चाहिए थी। आपको पता लगाना चाहिए था कि आपकी बेटी किससे मिलती है, कौन आपकी बेटी से मिलता है। लेडी डॉक्टर ने लड़की का अल्ट्रासाउंड करके उसकी मां को कहा कि आपकी बच्ची बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रही है, इसकी जान भी जा सकती है और इसलिए आपको इसकी बहुत केयर करनी होगी। आप इसका ख्याल रखेंगी, तभी इसकी जिंदगी आसान होगी। और आपकी बच्ची उम्मीद से है, आपकी बेटी को 7वां महीना चल रहा है और अगर इस वक्त में मैं आपकी बेटी को दवा दूंगी तो हो सकता है कि इसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो इस मौके पर हम इसके बच्चे को ऐसे जाया नहीं कर सकते। आप एक काम करें, आप अपनी बच्ची को घर ले जाएं और इसका ख्याल रखें और आप बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम हम नहीं कर सकते और इस बच्ची पर किया भी नहीं जा सकता। एक तो इस बच्ची की उम्र बहुत कम है और एक बहुत ही नाजुक है। मां रोने लगी कि मैं अगर अपनी बच्ची को घर ले जाती हूं तो बच्चा पैदा होने से पहले मेरी बच्ची जमीन में जिंदा गाड़ दी जाएगी। मां रोकर बोली कि डॉक्टर साहिबा, आप खुद को मेरी जगह पर रख के सोचे कि आपकी बेटी उम्मीद से होती तो क्या आपका शौहर आपको माफ करता? सारी बातें तो मां पर ही आती हैं, सारे सवाल मां की तरबियत पर उठते हैं। मैं इस हाल में इसको घर नहीं ले जा सकती, आप कुछ ना कुछ करें वरना मुझे मजबूरन अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। मां रो रो कर डॉक्टर से कहने लगी कि या तो मेरी बच्ची मौत के मुंह में जाएगी या मेरी इस बच्ची का कोई हल करें। लेडी डॉक्टर बहुत ही रहमदिल थी। वह कहने लगी कि तुम इस लड़की को मेरे पास इसी क्लिनिक में ही रहने दो, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तो इसे यहीं रहने दो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो मां जल्दी से बोली कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो साझी होती हैं और मैंने अपनी बहन को बताया है कि मेरी बेटी के साथ क्या मामला है। डॉक्टर कहने लगी कि ठीक है, वैसे भी मेरी क्लिनिक में रात के वक्त मेरे अलावा कोई नहीं होता, बस मैं ही होती हूँ और बाकी के वक्त मैं इसको को अपने घर ले जाया करूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अपनी बच्ची को मेरे पास छोड़ सकती हैं। मां राजी हो गई। मां ने डॉक्टर को कुछ पैसे दे दिए कि मेरी बेटी का ख्याल रखना
और माँ चली गई। माँ के जाने के बाद लेडी डॉक्टर ने उस बच्ची से पूछा। डॉक्टर ने पूछा कि बेटा, तुम स्कूल जाती हो? तो बच्ची ने सारी बात बता दी। डॉक्टर का शक था कि शायद किसी वैन वाले ने या किसी स्कूल में किसी मर्द ने इसके साथ कोई जुल्म ना किया हो, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बच्ची ने डॉक्टर को ऐसी कोई मालूमात ना बताई। हालांकि बच्ची डरी हुई भी नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि बच्ची के इल्म में यह बात है ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। वो छोटी सी बच्ची अपने पेट के ऊपर हाथ रख के डॉक्टर को बोलने लगी, क्या डॉक्टर, मेरे भी बच्चे होंगे क्या? मैं अब अम्मा बन जाऊंगी? तो डॉक्टर ने उसको दिलासा दिया कि बेटा, उछल कूद मत किया करो और अपना बहुत ख्याल रखो, और साथ में ये याद करो कि तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ कभी तुम्हारे साथ? किसी ने गैर मामूली रवैया रखा हो या तुम्हें किसी मर्द ने हाथ लगाया हो? बच्ची ने ना में सर हिला दिया कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन माँ आई, उसके पास हलवा और बहुत सी खुश्क चीजें थीं जो वह अपनी बच्ची के लिए लेकर आई थी। माँ ऐसे दूसरे तीसरे दिन कभी कभार लेने आ जाया करती थी। बेटी परेशान तो होती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हूं, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को क्लीनिंग में ही रखा। अब बच्ची की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे। डॉक्टर को यह भी खतरा था कि कहीं बच्ची की जान ना चली जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खैर, जब बच्ची की विलादत का वक्त हुआ तो बच्ची ने एक खूबसूरत बच्चे को पैदा किया। वह बच्चा बहुत ही गोल मटोल सा था, लेकिन उस बच्ची की सेहत बहुत खराब हो गई थी। वह डॉक्टर उस बच्ची को सीधा अपने घर ले गई और वहां जाकर उसका ख्याल रखने लगी। अब वह बच्ची बड़ी बड़ी उम्र की लग रही थी। डॉक्टर को बच्ची की हालत देखकर दुख भी हो रहा था। डॉक्टर ने बच्ची से दोबारा पूछा, लेकिन बच्ची को कुछ ना पता था। उसने कुछ ना बताया। डॉक्टर ने बच्ची की मां को भी सारी हकीकत बता दी थी। उस लेडी डॉक्टर ने उस बच्ची की मां से इरादा करके वह बच्चा किसी बे औलाद जोड़े को दे दिया और कहा कि उस बच्चे के बारे में अब तुम परेशान मत हो। बच्ची की मां इस बात से बेफिक्र हो गई और बच्ची की मां ने कुछ पैसे और भी उस डॉक्टर को दिए और उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया किया। बच्ची की मां रोकर कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को कह दिया था कि मैं अपनी बेटी को उसकी खाला के घर छोड़ आई हूं, और वैसे भी मेरा शौहर बच्चों की ज्यादा फिक्र नहीं रखता, लेकिन उसको पता चल जाता तो वह बच्ची को जिंदा ही मार डालता। इसलिए आपका बहुत ही शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची की जान बचाई, और सिर्फ यही नहीं, उस बच्चे को भी बे औलाद जोड़े के हवाले कर दिया। इस परे भी आपका बहुत शुक्रिया। बच्ची की सेहत जब ठीक हो गई तो डॉक्टर ने बच्ची को मां के साथ जाने दिया, और डॉक्टर ने यह केस अपने जहन से निकाल दिया था। वो भूल चुकी थी उसके जहन में, तो ये सारा ख्याल भी नहीं था। वह अपने काम में मसरूफ थी। डॉक्टर ने यही सोचा था कि उसकी जिंदगी में यह पहला और आखिरी वाकया होगा जो उस बच्ची के ऊपर आया था। अभी इस बात को 2-3 महीने गुजर चुके थे कि एक औरत अपनी बच्ची को लेकर आई। अब यह औरत कोई और थी और बच्ची भी कोई और थी। उस बच्ची का पेट भी उसी बच्ची की तरह बड़ा हुआ था। डॉक्टर इस बच्ची को देखकर भी परेशान हो गई कि यह क्या मामला हो रहा है। उसकी बच्ची भी इस तरह किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। डॉक्टर ने पूछा कि बताइए, आपकी बच्ची को क्या मसला है? मां बोली कि मेरी बच्ची के पेट में दर्द होता है और उसका पेट मुझे थोड़ा सा बढ़ता हुआ लग रहा है। इसके साथ ऐसे मसले हो रहे हैं जो शादीशुदा औरतों के साथ होते हैं। डॉक्टर बच्ची को देखकर समझ गई थी कि इस बच्ची के साथ भी पहली वाली बच्ची जैसा कोई मामला है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो बच्ची वाकया ही उम्मीद से थी। डॉक्टर बहुत ही हैरान हुई कि यह क्या मामला हो रहा है। डॉक्टर ने उसकी मां को सब सच बता दिया कि तुम्हारी बच्ची पेट से है। मां सर पकड़कर बैठ गई। मां बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी पेट से हो। डॉक्टर ने उसको पहली वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया, क्योंकि माओं को अब इस बारे में सोचने की जरूरत थी। इन दो वाकयों के बाद अब डॉक्टर की ओर बर्दाश्त न रही। डॉक्टर ने पुलिस से राब्ता किया और उस डॉक्टर ने पुलिस को तमाम किस्सा बता दिया। उन दोनों बच्चियों के बारे में खुशकिस्मती से वह थानेदार बहुत ही नेक था। उसने सारे मामले की बहुत ही अच्छी से तहकीक की। उस थानेदार ने बहुत ही अक्लमंदी से काम लिया। सबसे पहले तो उसने आम लिबास में और लेडी ऑफिसर की मदद से उन बच्चों के स्कूल का पता लगाया और वहां से सारी मालूमात ली। पता करने पर मालूम हुआ कि वह दोनों बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती हैं और एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल में तो बहुत ही अच्छी तरह छानबीन की गई, लेकिन ऐसी कोई भी बात देखने को ना मिली। लेकिन जब पुलिस ने उन बच्चियों के मोहल्ले में मालूमात की तो एक ऐसे शख्स पर शक हुआ जिसका नाम लेते हुए पुलिस वालों को अपना भी खतरा था कि कहीं उनको जान से ही न मार दिया जाए।
वह एक मौलवी था। उसी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था। उस मौलवी का नाम मौलवी रेहान था। और मौलवी तकरीबन 10 साल से उस मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था। और मस्जिद के साथ जो अटैच घर था, उसी घर में वह रहता था। हर वक्त तस्बीह हाथ में पकड़े, जिक्र इलाही में मशगूल। उस शख्स पे इल्जाम तो दूर, कोई शक करने पर भी तैयार न था। मोहल्ले के सब बच्चों को लड़कियों को, लड़कों को वह बगैर किसी लालच के कुरान पाक पढ़ाता था। बच्चे तो मस्जिद के बरामदे में पढ़ते थे, लेकिन बच्चियों को मौलवी की बीवी अपने घर में तालीम देती थी। लेकिन उस मौलवी की बीवी 3 साल पहले अपने बच्चों को लेकर कहीं गायब हो चुकी थी। पूछने पर मौलवी ने बताया कि उसकी बीवी बदक थी और मेरी बीवी किसी यार के साथ भाग गई है। अब मोहल्ले वालों के दिल में मौलवी साहब के लिए कदर और भी बढ़ गई। जब किसी का बच्चा बीमार होता तो वह बारी बारी मौलवी साहब से दम करवाते और सारे मोहल्ले वाले बारी बारी मौलवी साहब को खाना भिजवा। पुलिस ने जब खूब छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि पहले मौलवी की बीवी अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी और अब मौलवी खुद बच्चियों को अपने घर में कुरान पाक पढ़ाता है। और अक्सर मौलवी साहब खाने पीने की चीजें भी बच्चियों को देते थे। पुलिस ने बहुत ही राजदारी से उस मौलवी साहब के घर की छानबीन की। जब पुलिस ने मौलवी के घर की तलाशी ली तो उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। उस मौलवी के घर से काफी सारा नशा बरामद हो गया। पुलिस ने फौरन मौलवी साहब को उठा लिया और थाने में लाकर अपने अंदाज में मौलवी साहब से मालूमात ली तो मौलवी साहब ने तोते की तरह अपने जुर्म की खौफनाक दास्तान बयान कर दी। मौलवी ने कहा कि मैं मठिया और चॉकलेट में नशा मिलाकर लड़कियों को खिलाता था और उनके साथ जिना करता था और उन छोटी बच्चियों को मालूम नहीं होता था कि उनकी जिंदगी कोई जहन्नुम कर चुका है। अक्सर जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यह वाकया शायद आपको मनगढ़ंत ही लगेगा, लेकिन आप खबरें सुनेंगे तो आपको इससे भी बदतर कई वाकया सुनने को मिलेंगे। नाजरीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें।